Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There are 25 participants in the conference. बेटा मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है सर। अभी दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है सर। दिखाई देगा, अब दिख रहा है। ओके अब दिख रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बीच बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये तो कनेक्शन प्रॉब्लम भी हो सकता है, और इसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है कि यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूँ ये। All participants are muted. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। All participants are unmuted. बेटा स्क्रीन सबको नजर आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? बेटा एक जना जवाब दे दो कोई भी। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ठीक है, All participants are muted. ओके। ध्यान से समझना आप। देखो ऑलरेडी जो हमने 8.2 एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट कर दिया था, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो स्पेशल हमारे एंगल्स है उनसे रिलेटेड टेबल भी कंप्लीट की थी। टेबल से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के समझे भी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो टेबल दोबारा से बनाने की कोशिश की होगी, उसे बनाया होगा और ध्यान से उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आगे के जो कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, और ध्यान से उन क्वेश्चन को समझना। वही आपकी बुक से ही मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, ध्यान समझना एक बार। क्वेश्चन हमारे पास में जैसे sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 एंड प्लस cot 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए फिलहाल तो ये जो जितनी भी वैल्यूज़ है इन सब को हम पुट करेंगे टेबल से। इन सारी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे और पुट करेंगे। सबसे पहली वैल्यू sin 30 की 1/2 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस cosec 60 डिग्री 2/√3 अपॉन sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस cos में 60 डिग्री 1/2 और cot 45 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1। तो हमने टेबल से ऑब्जर्व कर करके ये सारे वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या ऑप्शन आता है? एलसीएम। एलसीएम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एलसीएम हमें न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम एलसीएम ले रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। किस तरह से? इसके अपॉन में मैं फिलहाल 1 लिख सकता हूँ, इसके अपॉन में मैं 1 लिखूंगा। और अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 और √3 दोनों का मल्टीप्लाई, तो एलसीएम हो जाएगा 2√3। तो अब हम एलसीएम के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे एक एक करके। पहले मैं 2 का अगर डिवाइड करूं तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? √3। √3 इंटू 1 √3। देन अगर हम 1 का डिवाइड करें इसमें तो 1 का डिवाइड सेम नंबर आएगा 2√3 इंटू 1 2√3 माइनस
अगर मैं रूट 3 का डिवाइड करूँ तो रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ इनका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका भी एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 3। डिवाइड करते हैं, पहले रूट 3 का डिवाइड करूंगा 2, 2 जा 4, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो रूट 3 इंटू 1 रूट 3, प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 2 रूट 3 इंटू 1 2 रूट 3। अब ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर आपस में कट गए, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ध्यान से कैलकुलेट करना, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो ये रूट 3 और 2 रूट 3 दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, जैसे x और 2x मिलाकर होते हैं 3x, वैसे ही रूट 3 और 2 रूट 3 यानी 1 रूट 3 और 2 रूट 3 दोनों मिलाकर हो जाएंगे 3 रूट 3। तो 2 रूट 3 और रूट 3 मिलाकर कितने हो गए 3 रूट 3 माइनस का 4 अपॉन, यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 रूट 3 और 1 रूट 3 का जो एडिशन है वो फिर से हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 4। तो अब मेरे पास आ गया 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4। ओके, और अब क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, इसलिए मैं इसका करूंगा रेशनलाइजेशन। तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ प्लस है तो माइनस से, सो 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन में भी 3 रूट 3 माइनस 4। सो 3 रूट 3 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 रूट 3 माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर तो दोनों के दोनों सेम है, इसलिए यहाँ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 रूट 3 माइनस 4 को 3 रूट 3 माइनस 4 से ही मल्टीप्लाई करना है और दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब वो होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी लगा देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिलहाल हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर कोई ऐसे मत कर देना कि स्क्वायर से अंडर रूट काट दो 3 और 3 3 जा 9 कर दो, ऐसा मत करना। इसका होल स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर अलग होगा, रूट 3 का स्क्वायर अलग होगा, दोनों का स्क्वायर अलग अलग करना है। तो 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, सो यह जाएगा 24 रूट 3 अपॉन में 27 माइनस 16। तो अब ऊपर इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों का एडिशन बनेगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में सब्ट्रैक्शन करेंगे 11, और ये है इसका फाइनल आंसर। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन देखो भाई इसकी कैलकुलेशन क्यों बढ़ी, रेशनलाइजेशन के कारण, और तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमने 9th में जो हमने 8th में पढ़ा था, जैसे रेशनलाइजेशन, सिंप्लीफाई करना, होल स्क्वायर को ओपन करना, आइडेंटिटी लगाना, ये पहले भी कहा था कि 9th क्लास में पॉलिनोमियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज शायद आपके पास जो वीडियो आया होगा वो पॉलिनोमियल का आया है, उसमें 9th क्लास का भी है। तो भाई 9th क्लास की जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रेशनलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया तो रेशनलाइजेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और रेशनलाइजेशन अप्लाई करने के लिए देखो भाई स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चन को समझो। पहले मैंने ये वैल्यू रखा sin 30 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू, cosec 60 का वैल्यू, फिर यहाँ sec 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू और cot 45 का वैल्यू। फिर मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 रूट 3, तो पहले 2 का डिवाइड किया रूट 3, 1 का डिवाइड किया 2 रूट 3, फिर रूट 3 का डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, ऐसे ही डिनोमिनेटर में दोनों 2 रूट 3 कट गए, रूट 3 वालों को आपस में ऐड कर देंगे, 2 रूट 3 और 1 रूट 3 मिलाकर हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 4। अब आगे लेंगे रेशनलाइजेशन, तो यहाँ प्लस है तो मैं लगाऊंगा माइनस और उससे करूंगा मल्टीप्लाई,
ओके, सो अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 3√3 -4 से, डिवाइड भी करेंगे 3√3 -4 से, ठीक है। तो अब इसको ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, और नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9 √3 का 3 माइनस 16, इसका भी स्क्वायर 27 16, ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा 27 माइनस 16 मतलब 11। तो अब देखते हैं कि किसी के कोई डाउट है क्या। Q&A session has started. भाविया यादव सुन रहे हो बेटा? यस सर। बोलो बेटा। सर वो लास्ट में आपने क्या किया था सेकंड स्टेप में, लास्ट सेकंड? ये वाली या ये? यस सर। सर Yes. ऊपर वाली से। यहाँ से ना या यहाँ? देख बेटा, सर यहाँ से इसके नीचे से। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैंने अप्लाई किया, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ b, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करना था, ये तो ऊपर हो गया, अब नीचे आता हूँ, नीचे की तरफ इसका स्क्वायर करना है, तो 3√3 का स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर 3 का भी होगा, स्क्वायर √3 का भी होगा, तो 3 का तो स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है, और 4 का स्क्वायर यहाँ 16 बन गया। अब ये मैंने डिनोमिनेटर सॉल्व कर दिया, अब मैं न्यूमरेटर का भी स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, इसका 3, तो 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24√3 और नीचे ये हो जाएगा 27 माइनस 16, फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और अपॉन में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 11। अब समझ में आ गया तुझे? यस सर। ठीक है, ऑडियो म्यूट कर बेटा अपना। आर्यन बेटा, आर्यन 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 बेटा, आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ से आपके पीछे से पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपकी नहीं। मैं आपको दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ। पुलकित मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा। खुशी खुशी यस सर। हाँ बोलो बेटा। यस सर। बोलो। सर मुझे आपने स्टार्टिंग में जो आपने एलसीएम वाला स्टेप लिया है ना, हाँ वो समझ नहीं आया। देख, जब डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं तो हमारा एलसीएम लेने का यही तरीका बचता है कि हम दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो 2 था, ये √3 था, ये बिल्कुल अलग अलग था, इनके बीच में कोई फैक्टर वगैरह नहीं थे कॉमन, इसलिए मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। तो 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये एलसीएम आएगा 2√3। अब फिर मैंने क्या किया, एलसीएम लेने के बाद में डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करते हैं और जितनी बार डिवाइड जाता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब 2√3 के अंदर पहले मैं 2 का डिवाइड करूंगा, 2 का डिवाइड करने पर 2 कट जाएगा, बचेगा √3 इंटू 1 √3, फिर लगाऊंगा मैं प्लस। अब 1 का इसमें डिवाइड करूंगा, तो 1 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 2√3 इंटू 1 2√3, फिर आएगा माइनस, फिर √3 का डिवाइड करूंगा, √3 का डिवाइड इसमें होगा तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 2 हो जाएगा 4। ये कुछ एलसीएम वाला स्टेप समझ में आया अब तुझे खुशी? यस सर। कोई और डाउट है तेरा? नो सर। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो म्यूट कर। पुलकित नहीं कर पा रहा मैं आपको अनम्यूट बेटा। अभिषेक, अभिषेक सुन रहे हो? अभिषेक? यस सर। हाँ बोल बेटा। यस सर। डाउट बोल। 3√3 -4 कैसे आया? 3√3 -4 कैसे आया? अरे बेटा, ये तो रेशनलाइजेशन का स्टेप है। रेशनलाइजेशन का कॉमन टर्म है कि जब भी हम रेशनलाइजेशन का स्टेप लेते हैं तो उसमें नीचे अगर यहाँ प्लस आता तो हम माइनस खुद ही ले लेते हैं,
डिफरेंस रखते हैं सिंबल का। अगर सही। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सर ये तो पता है सर। तो फिर सर ये तो पता है। फिर सर ये जो ऊपर 3√3 माइनस 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 ये वाला। अच्छा ये पूछ रहा ना, देख यस सर। इन दोनों का एडिशन करेंगे क्योंकि √3 दोनों में सेम है, तो 1√3 और 2√3 मिलाकर हो जाता है 3√3। जैसे 1x और 2x का एडिशन होता है 3x, वैसे ही 1√3 है ये एक तरह से 1√3 और ये 2√3, दोनों मिलाकर हो जाएगा 3√3, आगे माइनस का 4। ऐसे ही ये तो कट ही गया, इन दोनों को भी ऐड कर दूंगा तो 1√3 और 2√3 मिलाकर हो जाएगा 3√3 और ये पॉजिटिव 4। अभिषेक यस सर। कुछ क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो वहां पर ना √3 वाले जो दो दो टर्म थे ना उनको मैंने ऐड कर दिया, 1√3 और 2√3 मिलाकर 3√3 हो गए। ठीक है बेटा? यस सर। कोई और डाउट है? नो सर। ऑडियो म्यूट कर। खुशी अभी भी तुम्हारा डाउट है? मैं तुम्हें अनम्यूट नहीं कर पा रहा। अभिषेक का हो गया? Q&A session is over. ओके, एक बार जो अनम्यूटेड है उनको मैं म्यूट कर देता हूँ। अभिषेक, ओके अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके, सबसे पहले इन सब का जो वैल्यू है वो ही हम सेम टू सेम टेबल से पुट करेंगे। तो यहाँ पर है 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। देन हम sec 30 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और उसका भी स्क्वायर है माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है 1 का भी स्क्वायर अपॉन sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2 इसका भी स्क्वायर। तो इस स्टेप में तो मैंने सारे वैल्यू पुट किए बस, और कुछ नहीं किया। अब मैं जिनके स्क्वायर है इन सब के एक बार स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। एलसीएम की बात मैं बाद में करूँगा, तो एलसीएम अभी नहीं लेना, पहले इनके स्क्वायर ओपन कर लो। तो ये बन जाएगा 5, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, 4 इसका स्क्वायर करूँगा 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का होगा 3, 1 का स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4। ठीक है, तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं 5/4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16/3 माइनस में यहाँ पर 1 अपॉन में इन दोनों का फिलहाल मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेने जा रहा हूँ। न्यूमरेटर में मैंने अभी तक एलसीएम नहीं लिया है, मैं केवल डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहा हूँ अभी। तो डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, 4 का 4 में डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 का डिवाइड 1 टाइम 3। तो अब ये आ गया मेरे पास में 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4/4। तो ये दोनों तो कट गए। 4/4 कितना हो गया 1, और 1 को नीचे लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो मेरे पास अब फाइनली केवल और केवल ये स्टेप बचा है। डिनोमिनेटर एक तरह से पूरा 1 हो गया, और 1 को डिनोमिनेटर में लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं केवल और केवल ये चीज़ सोल्व करूंगा, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और इस बार अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 12। 4 का डिवाइड करते हैं 3 टाइम, 3 5 जा 15, 3 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 इंटू 16 64, माइनस 1 का डिवाइड होगा 12 तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 12। अब आगे ऐड करते हैं इन दोनों का, इन दोनों का एडिशन होगा 79 माइनस 12/12,
सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर 67/12 और यही है हमारा आंसर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमने पहले ये सारे वैल्यू टेबल से देखकर पुट किए। टेबल से वैल्यू पुट करने के बाद में जो अगला स्टेप था वो था इनका स्क्वायर ओपन करने का। तो फिर मैंने इनका स्क्वायर किया। इसका स्क्वायर हुआ 1/4, 4/3, 1 का स्क्वायर 1, 1/4, 3/4। ठीक है। उसके बाद में मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते ही डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर खत्म। डिनोमिनेटर को देखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, केवल फिर न्यूमरेटर बचेगा और न्यूमरेटर को मैं बिल्कुल अलग से सोल्व करूंगा। न्यूमरेटर का मैं अलग से एलसीएम लेकर इसको कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 67/12। तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें अंडर रूट वगैरह पहले से ही खत्म हो गए थे, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं किसी का कोई डाउट है क्या। Q&A session has started. फिर से काव्या नहीं कर पा रहा मैं आपको अनम्यूट। पुलकित कुछ प्रॉब्लम है शायद, ये मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा। ये आईफोन 11 सुनाई दे रहा है तुझे? बेटा जो आईफोन 11 था सुनाई दे रहा है क्या? ओके, 1 मिनट रुकना। Q&A session is over. ये इसका दोबारा से ऑडियो ओपन था तो सुनाई दे रहा था डबल। एक बार मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से डायरेक्ट ओपन करने का। Q&A session has started. आर्यन सुन रहे हो तुम? आर्यन? हेलो हाँ बोल बेटा। सर सर हाँ बोल जल्दी। आर्यन डाउट है तो जल्दी बोल बेटा। ओके, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। माइक माइक हेलो सर। अपना पहले ओरिजिनल नाम बता बेटा। हेलो ओरिजिनल नाम बता। हेलो सर। हाँ बेटा सुनाई दे रहा है मुझे, अपना ओरिजिनल नाम बता। सर आदित्य सिंह। हाँ अब बोल डाउट। सर एक बार सर है ना वापस समझा दोगे क्या हल्का सा? क्यों तुझे दिखाई नहीं दिया था क्या? चल ठीक है, पीछे वाली अपनी आवाज़ को बंद कर। बेटा तेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है उन आवाज़ों को बंद कर, फिर मैं क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ। आदित्य पीछे से आवाज़ बंद कर। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल से सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आदित्य मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ और फिर ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आदित्य किसके पीछे से आवाज़ आ रही है? जल्दी बंद करो अपना ऑडियो। किसका ऑन है जल्दी ऑफ करो। Q&A session is over. आर्यन है बेटा ये। ओके आदित्य देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने जो वैल्यूज़ थी वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल से पुट किया। कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 उसका स्क्वायर। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 उसका भी स्क्वायर। यहाँ tan 45 होता है 1 का स्क्वायर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 उसका स्क्वायर। कोस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब मैं इन सब का स्क्वायर ओपन करूंगा, जैसे इसका 1/4, इसका स्क्वायर होगा 4/3, इसका 1, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 और इसका स्क्वायर होगा 3/4।
अब यहाँ इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4 और ऊपर की तरफ आ जाएगा 1 + 3, जिससे ये बन जाएगा 4/4। 4/4 आपस में कैंसिल हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर तो केवल 1 हो गया, और डिनोमिनेटर 1 होने के बाद केवल हमें, यानी अब डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं हम, अब हमें केवल ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका लूंगा एलसीएम। तो 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। पहले 4 का डिवाइड करूंगा 3 टाइम, 3 5 = 15, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 इंटू 16 64, 1 का डिवाइड करेंगे 12, 12 इंटू 1 12, फिर इन दोनों का एडिशन 79 और उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 67/12। आई होप कि आदित्य तुम्हें समझ में आ गया होगा, अदरवाइज ये जो वीडियो तुम्हारे पास दोबारा आए तो फिर इसे दोबारा देखना। काव्या बेटा अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करो, तुम काव्या खुद अनम्यूट करने की कोशिश करो एक बार। मैं नहीं कर पा रहा, एक बार खुद करने की कोशिश करो इसे। यार आर्यन क्या दिक्कत है, तुमने दोबारा ऑन कर लिया अपना? All participants are unmuted. All participants are muted. ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो बेटा, अब जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसमें अब क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। अब मैं किसी से भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ध्यान देना इस क्वेश्चन के लिए। देखो हमने 30 0 0 30 45 60 और 90 इनके वैल्यूज़ तो टेबल से देख लिए, लेकिन क्या इनके बाहर भी कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे 120 डिग्री वगैरह, उनका वैल्यू कैसे आएगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इफ साइन x + y = sin x cos y + cos x sin y, ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तुम्हें नहीं सोचना कि ये कहाँ से आई कैसे बनी, नहीं सोचना तुम्हें, ये इक्वेशन गिवन है। एंड बाय यूजिंग दिस फाइंड साइन 75 डिग्री। तो मुझे अब ये बताओ कि x और y को हम क्या लेट करें कि हमारा एंगल 75 डिग्री बन जाए। मेरा क्वेश्चन है कि हम x और y को अब क्या एज्यूम करेंगे जिससे 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो अब मैं एक एक के पास जाकर उनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। रौनक गुप्ता, सुनाई दे रहा तुम्हें? रौनक गुप्ता, रौनक सर, सबसे पहला नंबर रौनक मेरा ले लिया। रौनक सुनाई दे रहा है क्या? ठीक है। शशांक बोरा, शशांक सुन रहे हो? शशांक सुन लो। हाँ सर। बोल बेटा x और y को क्या एज्यूम करें? x और y को क्या करें? बेटा एक मिनट रुक जाओ। टेबल जो है, टेबल से ही हमें वैल्यू एज्यूम करना है। x + y को देखकर बता। x + y को देख के ऐड करने पर 75। ठीक है, किसी और के पास जाता हूँ मैं। कृष्णा, कृष्णा सुन रहे हो? कृष्णा, कृष्णा भारद्वाज। हाँ बोल बेटा, x और y को क्या एज्यूम करें जिससे उनका एडिशन 75 आ जाए?
नहीं, नहीं। दिव्यांश, दिव्यांश 38:45। दोबारा बोलना बेटा। सर 30 and 45। बिल्कुल 30 एंड 45। 30 और 45 ऐसे दो एंगल हैं जिनको ऐड करूंगा तो 75 आ भी जाएगा, और ये दोनों एंगल टेबल से उठाए हुए हैं। 30 डिग्री टेबल में था, 45 डिग्री भी टेबल में था, और इन दोनों को ऐड करने पर 75 इजीली आ रहा है। इसलिए अब हम ये 30 डिग्री और 45 डिग्री दो एंगल लेंगे एक्स और वाई के प्लेस पर, जिनको ऐड करने पर आएगा 75 डिग्री। तो देखो अब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो हम x को एज्यूम करेंगे 30 डिग्री और y को एज्यूम करेंगे 45 डिग्री, ताकि इन दोनों का एडिशन 75 भी हो जाएगा, और हम ये दोनों एंगल टेबल से भी पुट कर रहे हैं, तो टेबल से मैं आराम से वैल्यू रख सकता हूँ। तो इस पूरी इक्वेशन में जहाँ x दिख रहा है 30 रखोगे, जहाँ y दिख रहा है 45 रखोगे, तो ये बन जाएगा साइन, यहाँ आएगा 30 प्लस 45 इक्वल में साइन x की जगह 30, y की जगह 45, फिर x की जगह 30 और साइन y की जगह 45। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहां x दिखेगा वहां 30 रखेंगे, जहां y दिखेगा वहां 45। तो x के प्लेस पर 30, y के प्लेस पर 45 रख दिया। अब इस तरफ तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 30 और 45 का सम हो गया 75। इस तरफ साइन 30 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2 और साइन 45 1/√2। तो ये मैंने टेबल से वैल्यू रख दी, 30 डिग्री और 45 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3/2, और ये है साइन 75 के इक्वल में। आगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2√2। इसका डिवाइड 1 टाइम होगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में √3। तो ये हो गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू। तो ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू है 1 प्लस √3/2√2, या फिर कह सकता हूँ √3 प्लस 1/2√2। ये साइन 75 है। अब इसको और आगे रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू है। किसी भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू अंडर रूट में छोड़ सकते हो। जैसे साइन 45 डिग्री जो था वो मैंने टेबल में अंडर रूट में छोड़ दिया था 1/√2। हाँ, अगर बहुत सारे टर्म को मैं कैलकुलेट करूँगा वहाँ रेशनलाइजेशन करना जरूरी है। ये तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू को शो कर रहा है, इसलिए मैं बिना रेशनलाइजेशन के भी इसको छोड़ सकता हूँ। तो ये वैल्यू बन गया। इसमें किसी का कोई डाउट है तो एक बार अपन देख लेते हैं। आज काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको मैं अनम्यूट कर ही नहीं पा रहा। Q&A session has started. पुलकित झाकर, पुलकित सुनाई दे रहा है? पुलकित, पुलकित, पुलकित। यस सर। हाँ बोल बेटा, अपनी डाउट बोल। सर ये एलसीएम वाला समझाना एक बार। देख बेटा, क्या है कि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम थे। पहला डिनोमिनेटर था 2√2 और दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो भी था 2√2। तो जब दोनों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं तो हम उनका एलसीएम उसी को लेते हैं। जैसे यहाँ 2√2, यहाँ पर भी 2√2, तो एलसीएम भी 2√2। फिर मैं 2√2 का इसके अंदर डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा, एक को इससे इंटू करेंगे एक, फिर 2√2 का इसमें डिवाइड करूंगा 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3, और फिर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा। मैं कोई रेशनलाइजेशन नहीं करने जा रहा क्योंकि एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जब वैल्यू के इक्वल में होता है ना तो मैं अंडर रूट में छोड़ सकता हूँ। एलसीएम का मैटर तुझे क्लियर है बेटा पुलकित? यस यस सर। ऑडियो म्यूट कर अब अपना। राजवर्धन, कुछ प्रॉब्लम है शायद, अपने नहीं कर पा रहा मैं तुम्हें अनम्यूट। हाँ आदित्य, तुम्हारे पास वापस आऊँगा। आदित्य,
आदित्य, आदित्य यस सर। बोल बेटा। यस सर। हेलो सर। डाउट बोल सीधा। सर जो इसका आंसर आता है हाँ सर, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, जितना तुम कन्वर्ट सर करना ये चाहते हो जरूरी है करो। क्या? बेटा देख, सीधी सी बात है, ज़रूरी तो एलसीएम वगैरह भी नहीं था, वो भी आंसर तो माना ही जाता, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेट किया। क्यों किया? मैथमेटिकल टर्म्स है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हमें सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होता है। इसलिए बेटा सिंप्लीफाई जितना होता है करो, हैबिट डालो इस चीज़ की। ओके, ओके सर। कोई और डाउट है तेरा? यस सर। ठीक है, ऑडियो म्यूट कर, नो सर। ऑडियो म्यूट कर। नीलम, सुनाई दे रहा है बेटा? नीलम, बेटा सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा, अनम्यूट तो कर दिया मैंने आपका, लेकिन वापस मैं म्यूट करने जा रहा हूँ। पर्ल बेटा नहीं कर पा रहा मैं आपको अनम्यूट। पर्ल सुनाई दे रहा है तुम्हें? सर। हाँ बोल बेटा, यस सर। लाउड बोलो। सर अगर हम y को 30 और x को 45 माने तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है बेटा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई और डाउट? नो सर। ठीक है, म्यूट करो। अमन, अमन सुन रहे हो? यस सर। हाँ डाउट बोलो बेटा। सर जैसे हमारी जो 9th क्लास की बुक है उसमें साइन थीटा का कोई भी एंगल, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, हाँ हर सबकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। सर ऐसा साइन 75 का भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा क्या? यही है। ओके सर। ठीक है, इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हर एक एंगल के लिए एक फिक्स स्पेसिफिक वैल्यू है जो कभी बार बार बदलता नहीं है। तो जैसे साइन 75 को फिलहाल तो मैंने एक इक्वेशन से फाइंड आउट किया है, और ये इक्वेशन मैं बताना चाहूँगा, ये 11th क्लास के अंदर है। और 11th क्लास में जब तुम मैथमेटिक्स लोगे तो 75, 15 डिग्री, 9 डिग्री, इन सब के वैल्यू भी वहाँ पर पढ़ोगे। 22.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, तो वो सारे वैल्यू अपने आप आ जाते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन की हेल्प से आती है, टेबल की हेल्प से नहीं। तो ये इक्वेशन जो है ये मैंने 11th क्लास के फॉर्मूला लिखा मैंने ये किए, लेकिन तुम्हें तो अभी केवल और केवल इसका यूज़ करना सीखना है, ये इक्वेशन कैसे बनी ये नहीं देखना। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक बिल्कुल फिक्स स्पेसिफिक वैल्यू रहता है। बेटा अमन ऑडियो म्यूट कर अब अपना। ओके सर। राज्यवर्धन सुनाई दे रहा है तुम्हें? राज्यवर्धन, हाँ बोल बेटा, क्या डाउट है? ठीक है बेटा, मैं सेशन को ओवर कर रहा हूँ अभी, क्वेश्चन एंड आंसर को। Q&A session is over. और जो अब कुछ एक दो बच्चे शायद अनम्यूट रह गए, पुलकित रह गया था, अमन तुम्हारा भी ऑडियो भी ऑन है, आदित्य तुम्हारा भी ऑन है, अपने आप को म्यूट कर लिया करो बेटा। चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बेटा ऑडियो जिसका ऑन है ऑफ कर लो, क्योंकि मुझे बार बार सर्च करके फिर म्यूट करना पड़ेगा फिर। देखो ओके, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है 10-15 डिग्री का वैल्यू, और मैं इक्वेशन कौन से काम में ले सकता हूँ? 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस
10x 10y। इस इक्वेशन को मैं यूज़ में ले सकता हूँ और मुझे अब फाइंड आउट करना है tan 15 डिग्री का वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर फिर से लेट करना पड़ेगा, x और y के कुछ दो वैल्यू एज्यूम करने पड़ेंगे जिससे मेरे पास उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 15 डिग्री आ जाए। तो फिलहाल मैं एक बार फिर से कुछ स्टूडेंट के पास जाता हूँ, देखता हूँ उनको आता है या नहीं आता, कितना वो ध्यान से देख रहे हैं। ओके सो अमन, सुनाई दे रहा है बेटा? अमन, अमन यस सर। बोल बेटा, x और y Yes, को sir. क्या एज्यूम करें? सर x को 45 डिग्री और y को 30 डिग्री। बहुत बढ़िया बात है, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्या इसके अलावा कोई और भी आंसर हो सकता है क्या टेबल में से? यस सर। बोलो। सर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास इस बार, 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन लो, आंसर हमारा नहीं बदलेगा। जो आंसर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है अमन, अपना ऑडियो म्यूट करो अब। ओके, अब ध्यान दो। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन हमें मिल गए, या तो हम 45 माइनस 30 करेंगे या फिर 60 माइनस 45 करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको 60 और इसको 45 ले रहा हूँ और अब मैं इससे सोल्व करके देखता हूँ कि इससे क्या आंसर बनता है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे और इसके अंदर x का जहाँ x दिख रहा है वहाँ 60 रख दो, जहाँ y दिख रहा है वहाँ 45 रख दो। तो यह आ जाएगा 10 60 माइनस 45 इक्वल में 10 x के प्लेस पर 60 माइनस 10 y के प्लेस पर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 60 इंटू 10 45। तो अभी हम लेफ्ट साइड को तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 10 60 माइनस 45 15 और इस तरफ 10 60 होता है √3, 10 45 होता है 1 अपॉन 1 प्लस 10 60 होता है √3, 10 45 होता है 1, तो ये बन गया √3 माइनस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3 और यही हो गया 10 15 डिग्री का वैल्यू। तो ये है 10 15 डिग्री का आंसर। तो 10 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो फिलहाल तुम्हें ये वैल्यूज़ वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे तो वही काम में आएंगे। 0 30 45 60 और 90 वो टेबल ही काम में आएगी। ये तो इस तरह के क्वेश्चन है कि जब तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि कोई इक्वेशन देकर उसकी हेल्प से 15 डिग्री 75 डिग्री इनका वैल्यू फाइंड आउट करने को आए तो ये क्वेश्चन तुम कर सको। तो मेरे ख्याल से तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी का होना नहीं चाहिए। फिर भी कोई नेसेसरी हो तो ही अपनी डाउट पूछना, वरना मत पूछना इस बार। Q&A session has started. चलो अच्छी बात है, 10 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ। किसी के पास है डाउट? जनरल डाउट होना चाहिए भैया। राज्यवर्धन बोल बेटा। सर ये क्वेश्चन में है ना, ये फॉर्मूला गिवन होगा क्या? बिल्कुल गिवन होगा, बिना फॉर्मूला गिवन हुए तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, ओके म्यूट कर बेटा। पुलकित वापस गया। चलो अब मैं ओवर कर रहा हूँ। पुलकित तुम्हारा Q&A क्वेश्चन session is over. नेक्स्ट टाइम लेने की कोशिश करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान देना। जिसका ऑडियो ऑन है ऑफ कर दो। देखो हमें इक्वेशन गिवन है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर और इसकी हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है cos 120। तो इस बार दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है और उसे ही हमें कुछ एज्यूम करना होगा। तो इस बार तो वैसे मैं खुद ही बता देता हूँ कि 120 डिग्री मुझे बनाना है, तो मुझे x को यहाँ कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। और क्या लेट करना पड़ेगा? 2 इंटू एक्स। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए। तो क्लियर सी बात है कि x को हम 60 एज्यूम कर लें और क्या। तो x को अगर मैं 60 डिग्री एज्यूम कर लूँगा तो यहाँ पर जब मैं 2 और x को इंटू करूँगा ना तो 2 इंटू 60 अपने आप 120 आ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास cos 2 इंटू 60 इक्वल टू यहाँ है 1 माइनस 10 का स्क्वायर 60 अपॉन में 1 प्लस 10 का स्क्वायर 60। अब हम
इन सब का वैल्यू रखते हैं, इस तरफ तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 60 को तो 120 हो जाएगा, इस तरफ 1 माइनस tan 60 होता है √3 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अनरूट कट गया, तो अब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3, तो ऊपर बनेगा माइनस का 2, नीचे बनेगा 4, तो अब मैं इन दोनों को आपस में काट दूंगा और ये 2 से कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2, तो ये cos 120 डिग्री का वैल्यू है, cos 120 डिग्री का वैल्यू है माइनस में 1/2। ओके, तो ये है cos 120 डिग्री का वैल्यू। अब अगर किसी का डाउट है तो वो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। Q&A session has started. क्या बात है, किसी का क्वेश्चन नहीं है? बहुत अच्छी बात है, शाबाश। वैदेही, हाँ वैदेही बेटा सुन रहे हो? वैदेही, वैदेही बेटा सुनाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है, पहले मैं आपका उस तरफ से क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। ये किसका ऑडियो ऑन है बेटा? वैदेही बेटा सुनाई दे रहा है तुम्हें? वैदेही बेटा, वैदेही, ठीक है। आदित्य अपना ऑडियो म्यूट करके रख। पारुल बेटा अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करो। नहीं कर पा रहे, मैं भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फिर। अब ये आदित्य बेटा मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस बताए मैंने, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है। अब मैं एनसीईआरटी से इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान देना। इफ tan x plus y is equal to √3 and सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ओके, किसी को भी नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही सर, फोटो दिख रही है सर। ओके, ये शशांक बोल रहा था। युवराज तुम्हें दिखाई दे रही क्या स्क्रीन? युवराज? नो सर। ओके, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ये जो अपने बुक का क्वेश्चन है ये अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे। तो इस लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें समझाए उन क्वेश्चन को दोबारा से ढंग से प्रैक्टिस में लेना अपने। ओके, और मैं अभी तो फिलहाल अपनी क्लास को ओवर कर रहा हूँ, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन पर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी तो मैं क्लास को ओवर कर देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में बात कर लेंगे।